सबसे पहले अहम खबर यह है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने टैक्स रिटर्न्स फाइल ना करने वालों की मोबाइल सिमें ब्लॉक करने की मुखालिफत कर दी है। इसकी तफसील जानते हैं। द न्यूज के रिपोर्टर मेहताब हैदर ने हमें ज्वाइन किया है। मेहताब, मजीद क्या पता चला है इससे मुतालिक? जी, आपको पता है कि एफबीआर ने एक इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी किया था जिसके तहत पीटीए और टेलीकॉम कंपनीज को ये कहा था कि वो 15 दिनों के अंदर तकरीबन 6 मिलियन के लगभग जो सिम्स हैं और उनके आईडी कार्ड नंबर दिए थे कि इनको ब्लॉक करके कंप्लायंस रिपोर्ट दें। अब इसके ऊपर पीटीए ने एक लेटर जो है वो जारी किया है, एफबीआर को लिखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि लीगली वो बाइंडिंग नहीं है कि वो इसको कंप्लाई करें। उससे मुतअद्दिद रीजन दिए हैं उन्होंने। उनमें सबसे बड़ी रीजन उन्होंने ये कहा है कि बुनियादी तौर पे पाकिस्तान में 27% सिर्फ ख्वातीन ऐसी हैं जिनके नाम्स के ऊपर जो है वो उन्होंने सिम्स ली हुई है। बाकी सारी फैमिली मेंबर्स जो मेल्स हैं उनके नाम पे ली जाती है। इसी तरह से जो बच्चे हैं उनके भी नाम पे सिम्स मौजूद नहीं है। और तीसरी जो उन्होंने वजह दी है वो ये कहा है कि जो बैंकिंग ट्रांजेक्शन है और ई वॉलेट है और ई कॉमर्स है ये भी इससे बहुत ज्यादा मुतासर होगा। तो इसलिए इन रीजन की बुनियाद पे उन्होंने ये कहा है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का हुकूमत का एजेंडा है इसके मुताबिक भी इससे अमल दरामद नहीं हो सकता। दोनों एफबीआर को उन्होंने इसका जवाब दे दिया और कहा है कि ये जो तजवीज है ये नाक़ाबिल अमल है। इसके लिए कोई दूसरा मॉडल ऑपरेंडी जो है वो तलाश किया जाए ताकि जो नॉन फाइलर्स हैं उनको टैक्स नेट के अंदर लाया जा सके। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो लगाई थी जिसमें मैंने बताया था कि एफबीआर को जो है वो नॉन फाइलर्स को के खिलाफ जो है वो जबरदस्त किस्म की कार्रवाई का इख्तियार मिल चुका हुआ है। 114 बी सेक्शन के तहत जो है वो नोटिस जाता है और उसके बाद जो है वो एफबीआर वाले जो है वो किसी भी वाले से जो है वो सिम्स को ब्लॉक कर सकते। उस वीडियो की डिटेल के बारे में आप ऊपर लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं कि एफबीआर के पास कौन कौन से इख्तियार मौजूद है और वो किस तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें ये जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हो गई है कि पीटीए ने एक लेटर जारी किया है, ये जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। 3 मई 2024 को पीटीए ने जो है वो लेटर लिखती है एफबीआर को और उसमें उन्होंने कह दिया है कि हमने जो आपको लेटर हमारे रिसीव हुआ था आपकी तरफ से कि आप जो है वो 6 लाख लोगों की जो है वो सिम ब्लॉक करना चाहते हैं और उसकी जो है वो लिस्ट भी एफबीआर ने पब्लिक कर दी थी। अगर किसी शख्स को वो लिस्ट चाहिए जिसमें एफबीआर ने उन तमाम नॉन फाइलर्स के जो है वो नंबर जो शनाख्ती कार्ड नंबर है वो दिए हुए हैं तो आप जो है वो नीचे कमेंट्स के अंदर अपना व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं। तो मैं आपको वो लिस्ट जो है वो फॉरवर्ड कर दूंगा ताकि आप अपना जो है वो CNIC नंबर जो है वो उसमें देख सकें कि आप उन नॉन फाइलर्स की लिस्ट में शामिल तो नहीं जो एफबीआर के रडार पे ऑलरेडी आ चुके हुए हैं। इसके अलावा जो है ये नोटिस की बात कर लेते हैं। पीटीए ने जो है वो फ्लैटली रिफ्यूज कर दिया और उनकी कुछ कंसर्न जो है वो बड़े वैलिड है जिसमें मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि इसमें क्या किया उन्होंने और आगे होने क्या जा रहा है। नंबर 1 पे तो ये है कि उन्होंने उस लेटर का रेफरेंस दिया है कि जिस लेटर के जो इनको कम्युनिकेट किया गया था एफबीआर की तरफ से कि आप नॉन फाइलर्स की सिम को ब्लॉक कर दें। ठीक है जी। उसके बाद जो है वो उन्होंने उसकी जो कंप्लायंस के लिए उनको कहा गया था वो 29 अप्रैल का ऑर्डर था वो भी जो है वो उसका रेफरेंस उन्होंने दे दिया है। उसके ऊपर उन्होंने अपनी लीगल टीम से मशवरा किया होगा। लीगल एडवाइजर्स ने जो है वो पीटीए को जो है वो जो सिफारिशात मुरतब करके फॉरवर्ड किए हैं उसमें मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें उन्होंने कहा जी कि ये हमें इस चीज़ के बारे में पता चला है कि आपने जो है ये 114 भी जो है वो लॉ में अमेंडमेंट की थी और उसके बाद जो है वो आपने हमें इसके अकॉर्डिंगली ऑर्डर दिया था। तो उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि एक तो ये है कि पाकिस्तान में सिर्फ 27% सिम जो है वो लड़कियों के नाम पे है, वुमेन के नाम पे, औरतों के नाम पे है, जबकि बाकी सारी सिम जो है वो सिर्फ और सिर्फ जेंट्स के नाम पे। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि घर में फैमिली में जितने भी लोग रहते हैं उनकी सिम भी जो है वो हेड ऑफ द फैमिली या भाई या वालिद के नाम पे होती है, वो लड़कियों के नाम पे नहीं होती है। तो इससे अगर हम ब्लॉक कर देते हैं उस आईडी कार्ड के अगेंस्ट जितनी भी सिम्स हैं, एक शख्स है वो नॉन फाइलर है, अब उसके नाम पे जो है वो 3-4 सिम्स हो सकती है। वैसे तो 5 सिम्स अलाउड है, उनमें उसके बच्चों के नाम की हो सकती है, उसकी बीवी के नाम की हो सकती है, किसी और उसकी वालदा या वालिद या भाई के नाम की हो सकती है, वो किसी के नाम की भी हो सकती है। तो उस आईडी कार्ड के अगेंस्ट सिम्स को ब्लॉक करेंगे तो वो सारा सिस्टम उसकी फैमिली का कोलैप्स कर देगा। किसी को कोई मेडिकल इमरजेंसी बन जाती है, कोई इशू बन जाता है, वो कॉल नहीं कर पाएगा। तो उसकी वजह से हमारे खिलाफ जो है वो लिटिगेशन का जो है वो चांस है, क्योंकि अगर उसके नतीजे में जब हम सिम्स को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि अभी ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि किस किस का नाम उसमें शामिल है, तो उन्होंने कहा जी कि अगर हम सिम ब्लॉक करेंगे तो आगे कोई किसी के साथ कैटास्ट्रोफी हो जाती है तो वो हमारे खिलाफ जो है वो लीगल कार्रवाई करेगा, उसका आप हमें जवाब दें। फिर उसके बाद उन्होंने
उन्होंने कहा जी कि ये जो फैमिली मेंबर्स के साथ का जो एजुकेशनल पर्पजेस के लिए जो सिम्स हैं वो भी यूज हो रही हैं, जिसमें जो है लोगों ने अपने अमेजोन पे अकाउंट बनाए हुए हैं, बिजनेस अकाउंट्स हैं, एजुकेशनल यूनिवर्सिटी की तरफ से उनको कोई असिस्टेंस आती है, वो तमाम जो है वो एक्टिविटीज जो है वो भी मुतासर हो जाएंगी। फिर उन्होंने कहा जी कि हमें इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका धचका भी लग सकता है, क्योंकि अगर हम इस तरीके से कर देते तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है डिजिटल सेक्टर के अंदर वो भी बड़े बुरे तरीके से मुतासर होने का चांस है। या वो देखेंगे कि ये तो 10-10 लाख लोगों की सिम ही ब्लॉक कर रहे हैं, तो कोई फॉरेन कंपनी जो है वो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जो है वो टेलीकॉम के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी और इससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। फिर इसी तरह आप देख सकते हैं इसमें कि पॉइंट नंबर 4 के ऊपर उन्होंने जो चीज बात लिखी है, उन्होंने कहा जी कि अगर हम इस तरीके से ब्लॉक कर देते हैं जो ई कॉमर्स का बिजनेस है, जो ऑनलाइन बिजनेस है, फिर उसके अलावा जो बिजनेस एक्टिविटीज चल रही हैं, रेमिटेंसेज आ रही हैं डायरेक्टली जो वो मोबाइल नंबर पे आती हैं, अपनी अकाउंट्स के अंदर आती है, जैज कैश, इजी पैसा, उसके जरिए आती हैं, तो उससे जो है वो तमाम का तमाम जो सेटअप है वो कोलैप्स हो जाएगा और हमें इससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू लॉस होगा। क्योंकि हो सकता है हम एक सिम ब्लॉक करें तो वो शख्स जो है वो दूसरी सिम जाके नई इशू करवा लेता है, तो उसका तो मसला क्लियर हो जाएगा, लेकिन बात यह है कि वो जो अरबों रुपए का जो रेवेन्यू लॉस होगा उसका कौन जिम्मेदार है। तो इस हवाले से जो है वो FBR को जो है वो उन्होंने सिफारिशात मुरतब करके दे दी है और उसमें उनके किसी हद तक कंसर्न जो है वो वैलिड भी हैं। और उसमें उन्होंने एक और बात कर दी है कि फॉर इन व्यू ऑफ द अबव एंड as to avoid litigious implication, it is also suggested that instead of invoking the penal action in terms of blocking SIM at first instance, other alternate modes for ensuring better compliance for filing of income tax return may be sorted out by carrying out awareness campaign, sending SMS accordingly। अच्छा, इसमें उन्होंने सजेशन भी दे दिया कि आप FBR वाले जो है वो कोई और जो है वो मेजर्स को अडॉप्ट करें, लेकिन इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं कि FBR के पास ये लीगल पावर है कि वो अब चूंकि एक इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस जब बजट पास होता है तो उसमें अमेंडमेंट की जाती है, PTA जो है वो हर लिहाज से उस ऑर्डिनेंस के तहत जो अमेंडमेंट के जरिए जो पावर्स डेलीगेट की गई हैं उसका वो पाबंद है और PTA को हर सूरत में FBR के जो पावर्स उसको दी गई हैं उसकी एक्सरसाइज में उसको कंप्लाई विद करना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ FBR का इशू नहीं है, ये IMF की कंडीशन है, ये गवर्नमेंट का प्लान है और उन्होंने हर सूरत में FBR को पिनलाइज करना ही करना है, क्योंकि इसमें FBR के पास 114B में और भी पावर्स हैं। वो मोबाइल फोन ब्लॉक कर सकते हैं, वो बिजली का कनेक्शन ब्लॉक कर सकते हैं, वो गैस का कनेक्शन जो है वो मुनक़ता कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो उनके पास काफी ज्यादा वास्ट पावर्स मौजूद है। तो इसलिए कुछ भी हो जाए किसी भी हवाले से, ये आने वाले दिनों में ये सिचुएशन मजीद क्लियर होगी कि FBR जो है वो अब इसका क्या रिप्लाई करता है। आया वो PTA को जो है वो मजीद लिटिगेशन से बचाने के लिए कोई अल्टरनेट मेथड को जो है वो अडॉप्ट करते हैं, या वो फिर इसी पे स्टिक करते हुए वो इस चीज के ऊपर फाइनलाइज कर लेते हैं कि हमने जो है वो हर सूरत अब इस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंट करना ही करना है, क्योंकि जो सिम्स को ब्लॉक करने से जो रिजल्ट आएगा, जो एक अफरा तफरी बनेगी, उसको भी उन्होंने देखना है। लेकिन ये है कि जब सिम्स ब्लॉक होंगी तो डेफिनेटली अगर कोई शख्स फाइलर नहीं है, वो नॉन फाइलर है, उसका बिजनेस अटैच है, उसकी फैमिली अटैच है, तो वो डेफिनेटली उसी टाइम पे जो है वो FBR के साथ जो है वो रजिस्टर होने को प्रेफर करेगा, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। और अगर वो फिर भी जो है वो रजिस्टर्ड नहीं होता है FBR के रिकॉर्ड में, तो ये चूंकि IMF की शर्त है, वो किसी भी किस्म का एक कोर्सिव मेजर जो है वो FBR इख्तियार कर सकता है और उसमें जो है उनको किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, तो वो डेफिनेटली जाएंगे। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लीगल टॉपिक्स पे इस तरह एडवाइस मैं आपसे शेयर करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।